हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयां। आप सब अच्छे से इस त्योहार को मनाएं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 अकाउंटेंसी से रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। जिस तरह से नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से रिकंस्टिट्यूशन करना पड़ता है, मींस कि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, या आप उसे कह ले पार्टनरशिप डीड, उसे दोबारा तैयार करना होता है। वैसे ही जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी रिकंस्टिट्यूट करना पड़ता है, दोबारा पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट बनानी पड़ती है, क्योंकि कई सारे चीज उसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर है उसको उसका गुडविल का हिस्सा देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन होगा, उसके जो भी गेन या लॉस हैं वो उसे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आइए अब एक एक करके हम इनके हर एस्पेक्ट्स के बारे में देखते हैं, समझते हैं, और उनकी कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ये भी हम समझेंगे। Reconstitution of a partnership firm, retirement or death of a partner. On the retirement or death of a partner, the existing partnership deed comes to an end. क्योंकि अब तक जो भी एग्रीमेंट था वो अब खत्म हो जाएगा। अब आज के बाद एक नए एग्रीमेंट से काम चलेगा। And its place a new partnership deed needs to be framed. अब उस डीड में क्या होगा ये डिसाइड वो आपस में कर लेंगे। काफी चीजों का एडजस्टमेंट करना होगा उसके लिए। Whether the remaining partners continue to do their business on change टर्म्स एंड कंडीशन, अगर वो सभी बाकी के पार्टनर्स बदले हुए टर्म्स और कंडीशंस के हिसाब से आगे अपनी पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं तो वो करेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब एवर्टिंग द अमाउंट, किन चीजों में रिटायरमेंट या डेथ की वजह से रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर को किन किन वजह से अमाउंट दिया जाएगा वो देख लीजिए। द सम ड्यू टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट का तो वो उसे दिया जाएगा। करेंट अकाउंट मेंटेन होता है उसका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में जो भी उस पार्टनर का शेयर होगा वो उसे दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी अब तक रिटायरिंग डेट तक या डेथ की डेट तक जो भी कंपनी ने फर्म ने अर्न किया है उसमें उसका हिस्सा दिया जाएगा। हिज शेयर इन द गेन ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा और उसमें जो भी गेन या लॉस होगा वो उसको, जो भी गेन आएगा वो उसको दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट में है इंटरेस्ट वगैरह की बात कैपिटल पे तो वो उसे दिया जाएगा। सैलरी कमीशन, अगर ऐसा है डिसाइडेड कि सैलरी कमीशन मिलेगा पार्टनर को तो वो भी उसे दिया जाएगा। अब वो सारी वजह क्या है, कॉज क्या है, वो सारे एस्पेक्ट क्या है जिनके थ्रू उससे पैसे लिए जाएंगे या उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो वो है डिडक्शन, डेबिट बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लाकर देगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल टू बी रिटन ऑफ, जो भी उसका शेयर होगा गुडविल का वो उसे दे दिवा के राइट ऑफ कर दिया जाएगा। हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो भी लॉस आया है तो वो भी उसे बेयर करना होगा। हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आया है तो वो लॉस भी बेयर करेगा। हिज शेयर ऑफ लॉस अप टू रिटायरमेंट, जिस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसका शेयर होता है ऐसे ही एक्यूमुलेटेड लॉस अगर हुआ तो उसमें भी उसका शेयर होगा और उसे वो बेयर करना पड़ेगा। हिज ड्राइंग्स, अगर उसने कोई ड्राइंग्स लिए हैं तो वो उसे चुकाना होगा, और अगर उसने ड्राइंग लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी उसे चुकाना होगा। तो ये है वो जिससे उसके अकाउंट को क्रेडिट और जिससे उसके अकाउंट को डेबिट किया जाता है।
अब हम देखते हैं कि वो सारे एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू एक एक करके सारे सेटलमेंट्स किए जाते हैं। वन बाय वन हम इनके बारे में आगे देखेंगे, पहले उन सबको देख लेते हैं वो है कौन से। पहला तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना होता है कि अब जो रिटायर्ड या डिसीज्ड पार्टनर के बाद जो बचे हैं वे आपस में किस तरह से प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो पहले ये पता लगाना होता है। उसके बाद गेनिंग रेशियो भी निकालते हैं कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है, एक के रिटायरमेंट या डेथ के बाद उसका हिस्सा इन्हीं में बटेगा, तो किसने कितना गेन किया है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से जो भी एडजस्टमेंट होती है, जैसे गुडविल देना है रिटायर्ड पार्टनर को, तो उस गुडविल में जो इनको गेनिंग रेशियो होगा इनका उसी हिसाब से वो देंगे भी। आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल है नहीं है पता लगाना है, फाइंड आउट करना है और उसमें उसका शेयर उसे देना है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटीज, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि कोई लायबिलिटी या कोई एसेट अब तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो पता चलता है तो उसके बारे में भी एडजस्टमेंट किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ascertainment of share of profit and loss, adjustment of capital, settlement of amount due to, जो भी उस पे बाकी बकाया है अब उसका फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाएगा। अब एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म पहले से पार्टनरशिप में है जिसमें आशा, दीप्ति और निशा तीन पार्टनर्स हैं और इनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:1, दैट मीन्स आशा 3/6, दीप्ति 2/6 एंड निशा 1/6। ऐसे में दीप्ति रिटायर कर जाती है। अब जो आशा और निशा है इन दोनों के जो बचे वो बचे 3 और 1 का रेशियो रहेगा, यानी 3/4 और 1/4 की रेशियो में ये आगे बांटेंगे। अब ये है कि यहां पर हमने देखा कि ये तो हो गया, अब इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये बच गया, लेकिन हम अगर ये जानना चाहें कि इन दोनों में से किसने कितना गेन किया तो वो कैसे पता चलेगा। पहले ये था 3/6, अब है 3/4, तो 3/4 से 3/6 को माइनस कर देंगे। पहले था आशा, पहले इसका था 3/6, अब है 3/4, तो 3/4 से 3/6 को माइनस करेंगे। 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आशा ने गेन किया और निशा इसका पहले था 1/6 और अब मिल रहा है उसे 1/4। 1/4 से 1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1/12 इसने गेन किया। तो इस तरह से हम गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता लगा सकते हैं। इसी चीज को हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे अमित, दिनेश और गगन ये तीन पार्टनर्स हैं। दिनेश रिटायर एंड अमित एंड गगन डिसाइड्स टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो। ये रिटायर होता है और आपस में ये लोग तय करते हैं कि अब आगे का जो है हम 3 और 2 की रेशियो में बांटेंगे। अब नया रेशियो बन गया 3/5, 2/5। पहले था क्या 5/10, 3/10, 2/10। तो इन दोनों ने कितना कितना शेयर गेन किया है ये पता लगाना हो तो अभी है 3/5, उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले को
दिनेश रिटायर हो रहा है, अमित का है 5/, और अभी मिल रहा है इसे 3/5। वन बाई 10 इसने गेन किया, अमित ने। गगन ने कितना गेन किया है वो भी देख लेते हैं। गगन पहले था 2/10, तो 2/10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे नए रेशियो 2/5 से। 2/10 तो इसे मिलेगा 2/10। तो इसने 1/10 गेन किया, इसने 2/10 गेन किया। तो इस तरह से हम गेनिंग रेशियो भी पता लगा सकते हैं। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर है उसने भी इस फर्म के लिए मेहनत किया है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, इसने मेहनत किया, जिसका नतीजा ये हुआ ये फर्म धीरे धीरे अपना रेपुटेशन क्रिएट करती है, मार्केट में इसका एक अच्छा खासा रेपुटेशन बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसने इतना कुछ किया है तो उसको इसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनसेट करते हैं गुडविल के थ्रू। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने देखा था कि न्यू कमिंग पार्टनर वो भी गुडविल लेकर आता है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिन्होंने उसके रेपुटेशन को क्रिएट किया है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो जो यहाँ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर है यहाँ उसे भी कंपनसेट करना होगा क्योंकि उसने इसके रेपुटेशन को क्रिएट करने में मेहनत किया है। अब ये कैसे पता करेंगे? नंबर 1 सिचुएशन व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक। मान लीजिए बुक में कोई गुडविल नहीं है, ठीक है, और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये फाइनल सेटलमेंट हुआ तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये तय हुआ कि इसका हिसाब बन रहा है 60,000, तो इसे लमसम 75,000 हम लोग दे देते हैं। तो ये लमसम 75,000 जो दिया वो 60,000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 15,000 ज्यादा है। इट मीन्स कि उन्होंने 15,000 गुडविल के लिए दिए हैं। तो ऐसे में क्या होगा? अब बी रिटायर करता है, यानी 2/6 रिटायर करता है, ठीक है। तो उसका हिस्सा गुडविल में क्या हो जाएगा? यहां पर 2/6 इंटू 60,000 20,000 बी का हिस्सा बना है जो उसे देना है। लेकिन देना है तो कहां से देना है? तो वो देंगे कौन? क्योंकि वो बी के जाने के बाद ए और सी इन दोनों में ही बटेगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये दोनों गेनिंग पार्टनर है तो अपने गेनिंग रेशियो के हिसाब से वो उसे पे करेंगे। तो ये है 3:1 का रेशियो। तो 3/4 देगा ए, जो कि हो जाएगा 20,000 का 3/4 बोले तो 15,000। दूसरा सी को मिलेगा 1/4 इंटू 20, सी देगा, ये हो जाएगा 5,000। अब ये दोनों देंगे, किस तरह से देंगे? तो इसके लिए ये करना होगा, यहां पे कर लेते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 और टू बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देना है इसे 20,000 और इस तरह से वो दिया जाएगा। जब बुक में नहीं हो तो इस तरह से कैलकुलेट करके कर लेते हैं। और लमसम देना है तो उसमें 75,000 दे दिया, मींस के 15,000। तो ऐसे में कैसे होगा? तो उस 15,000 को ये लोग उसी रेशियो में पूरा करेंगे। जैसे इसका है
3/4, तो 3/4 of 15,000 11,250 ये देगा 1/4 इंटू 15,000 3,750 सी देगा। और इस तरह से सेम एंट्री होगी। ए इज कैपिटल अकाउंट 11,250, सी इज कैपिटल अकाउंट 3,750 और बी इज कैपिटल अकाउंट 15,000। इस तरह से हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। अब हम देखने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन, अब देखते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कैसे करते हैं। अगर इनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, अलग अलग सिचुएशन में पहले वो समझ लेते हैं। अगर एसेट में उसके वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एसेट अगर बढ़ गया उसका वैल्यू, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करेंगे। अगर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करेंगे। इसके उलट अगर लायबिलिटी बढ़ रही है उसकी वैल्यू तो रिवैल्यूएशन अकाउंट टू लायबिलिटी करेंगे, और डिक्रीज हुआ है उसकी वैल्यू में तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है और उसका पता चलता है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करके उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कर देंगे। और इसके बाद अब जो भी इसका रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, गेन या लॉस आ रहा है रिवैल्यूएशन के बाद, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा सा हम यहां प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसके हिसाब से मिताली, इंदु एंड गीता ये 3 पार्टनर्स हैं जिनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 का। इनका ये बैलेंस शीट है। इसके अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट में मिताली 150, इंदु 125, गीता 75,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 55 है, जनरल रिजर्व 30,000 है। अब हम एसेट की तरफ देखते हैं। गुडविल 25,000, बिल्डिंग 1 लाख, पेटेंट 30,000, मशीनरी 150, स्टॉक 50,000, डेटर्स 40,000 एंड कैश 40,000। अब गीता रिटायर हो जाती है इसी डेट पे और एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है, तो उस रिवैल्यूएशन में बाकी चीजें तो सेम है लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा चेंज आता है। जैसे मशीनरी 1,40,000 वैल्यू बता रहा है, जबकि यहां पर मशीनरी है 1,50,000। इट मींस के डिक्रीज हुआ है इस एसेट में, तो डिक्रीज वाले हिसाब से इसे करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किस चीज में डिक्रीज हुआ है, मशीनरी में। मशीनरी अकाउंट कितना 150 से 140 हो गया, इट मींस के 10,000 डिक्रीज हुआ है। आगे, और यहां पर उसका नरेशन लिख देंगे। आगे हम देख रहे हैं पेटेंट को 40,000 वैल्यू किया गया है। देखते हैं कि पेटेंट का कितना था, 30,000। इट मींस के पेटेंट में इंक्रीज हुआ है। आगे हम देख रहे हैं और कोई है जो इंक्रीज हुआ, बिल्डिंग 125 यहां बता रहा है और यहां बिल्डिंग है 1 लाख। इट मींस कि 25,000 इसमें इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों ही
इंक्रीज हुए हैं तो इनको इंक्रीज वाले हिसाब से एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लेकिन एसेट्स जब भी लिखेंगे तो इनको इंडिविजुअल लिखेंगे, ऐसा नहीं एक ही में सबको दे देंगे। तो यहां पर दो में पेटेंट अकाउंट डेबिट कितना से 10,000। दूसरा बिल्डिंग भी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ये कितने से 25,000 से, और रिवैल्यूएशन वो क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट 35,000 हो गया। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस निकाले तो बचता क्या है, ये 10,000 लॉस में जा रहा है, 35,000 गेन हो रहा है, दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे तो 25,000 जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस देगा। तो उस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा। वो कैसे होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है 25,000 और टू मितालीज कैपिटल अकाउंट, दूसरा है इंदू कैपिटल अकाउंट टू इंदूज कैपिटल अकाउंट, तीसरा है गीता, तीसरी है गीताज कैपिटल अकाउंट। और इस 25 को इनके रेशियो में बांट देंगे। 5/10 ऑफ 25,000 कितना हो जाएगा, 5/10 इंटू 25,000, 3/10 इंटू 25,000, 2/10 इंटू 25,000, 12,500 चला जाएगा मितालीज में, 12,500। दूसरा है ये 7,500, इसका हो जाएगा 5,000, 7,500 एंड 5,000। तो इस तरह से इन तीनों में ये रिवैल्यूएशन का जो भी गेन हुआ है वो बढ़ जाएगा। साथ ही एक चीज और हमें देखना है, यहां हम देख रहे हैं जनरल रिजर्व, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, इसको भी बांटना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो जनरल रिजर्व रखा गया है या किसी भी तरह का जो रिजर्व रखते हैं वो रिजर्व रखते हैं प्रॉफिट का एक हिस्सा, प्रॉफिट का एक हिस्सा। इट मीन्स के जब तक गीता रिटायर नहीं हुई थी तो उस प्रॉफिट को उसने भी कमाया था, उसके हिस्सा से भी निकाला गया है, तो उसे उसका हिस्सा उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से देना जरूरी है। वो कैसे हो जाएगा, जनरल रिजर्व है तो इसे उनमें बांट दिया जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है 30,000 टू मितालीज कैपिटल अकाउंट टू इंदूज कैपिटल अकाउंट टू गीताज कैपिटल अकाउंट, और इस 30,000 को इनके रेशियो में शेयर कर दिया जाएगा। 30,000 को अगर हम 5/10 करते हैं तो ये 15,000 जाएगा मिताली को, 15,000। अब दूसरी है इंदू, 3/5, 30,000 इंटू 3/5, 6 3 जा
8 ये 10 की बजाय मैंने ये कर दिया, हाँ अब है 9,000 इसे चला जाएगा और 6,000 इंदु के हिस्से में बचेगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम इनको इनके हिस्से का जो भी शेयर बनता है जनरल रिजर्व का, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर हुआ था उसके ही एक हिस्से को अलग अलग रिजर्व में रखा जाता है, तो उस रिजर्व को भी सब में बांटना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम जनरल रिजर्व को भी बांट देंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इन बिटवीन तो हुआ कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस होता है और उसका हिसाब किताब होता है, लेकिन इन बिटवीन अगर कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है, तो प्रॉफिट का क्या हिसाब किताब होगा, प्रॉफिट या अब अगर पार्टनर इन बिटवीन यानी मिडिल ऑफ द ईयर, बीच में कभी भी ईयर फाइनेंशियल ईयर के एंड की बजाय बीच में कभी रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है, तो ऐसे में प्रॉफिट का कैसे क्या हिसाब किताब करते हैं हम उन्हें देखते हैं। ऐसे में 3 अल्टरनेटिव्स हैं हमारे सामने, उनमें से कोई भी एक को यूज करके उसको उसका प्रॉफिट दे दिया जाता है। नंबर 1, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को इस ईयर का भी प्रॉफिट माना जाए, उसी को बेसिक प्रॉफिट मान के फिर उसमें से उसका हिस्सा निकालकर उसे दे दिया जाए। यहां पर एक केस है जिसमें मायरा, शबनम और विपुल 3 पार्टनर्स हैं। इसमें से ऑन 13 जून यानी 30 जून को विपुल ने डिसाइड किया रिटायरमेंट के लिए और वो रिटायरमेंट लेता है, तो उसे उसका प्रॉफिट का शेयर भी इस ईयर के जो भी समय रहा है, जितना भी प्रॉफिट कमाया है इस बीच फर्म ने, उसमें से उसका शेयर उसे देना जरूरी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, पहला है अल्टरनेटिव जिसमें हम लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान के प्रॉफिट का हिस्सा उसे दिया जाता है। तो ऐसे में अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिखा रहा है 1 लाख, तो उसको कैसे क्या किया जाएगा, तो उसके लिए 1 लाख में से उसका हिस्सा निकालेंगे। 1 लाख इंटू विपुल का कितना है हिस्सा, 1/10, 1/10। लेकिन ये पूरे साल का प्रॉफिट था और विपुल इस साल सिर्फ 4 मंथ ही रहा है, अप्रैल का पूरा महीना, मई और जून, 3 मंथ रहा है, तो हम इसे इंटू 3/12 भी करेंगे ताकि इतने ही समय का प्रॉफिट हो, पूरे साल का नहीं। अब इसको हम उस हिसाब से पूरा कर देंगे। सॉरी, हाँ 2500 उसका प्रॉफिट में शेयर आएगा और उसे उसका शेयर दे दिया जाएगा, कुछ इस तरह से लिख के, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से उसको उसका हिस्सा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर ये न मान के ये कहा जाए कि नहीं लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज जो है उसमें से हिस्सा हो, तो फिर उसके लिए लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। यहां दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर के जो प्रॉफिट है वो है 1,36,00,000, 1,54,00,000 और 1 लाख।
तो हम इनका एवरेज निकालेंगे पहले। 1,36,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 to 3 ईयर्स है 3। 390,000 डिवाइडेड बाय 3 13 1,30,000 आया है। अब 1,30,000 में से विपुल का जो भी शेयर होता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1,30,000 इंटू विपुल का है शेयर 1/10 1/10 और रहा है ये सिर्फ 3 मंथ्स, तो 3/12 भी करेंगे। इस तरह से ये कट गया तो इसका कितना आया 3,250। तो अब फिर इसको भी उसी तरह से इसकी एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Vipul's कैपिटल अकाउंट और ये हो जाएगा 3,250। इन दोनों को उसी हिसाब से कर दिया जाएगा। तीसरा एक और तरीका है, वो है कि सेल्स के बेसिस पे पता लगाना। जैसे विपुल ने ये कहा कि नहीं मुझे सेल बेसिस पे ही चाहिए प्रॉफिट में शेयर, तो उसको कैसे करेंगे? तीसरे सिचुएशन में दिया हुआ है लास्ट ईयर का सेल हुआ है 8 लाख और इस ईयर इन 3 मंथ्स में सेल हुआ है 1,50,000। इसको बेस मान के निकाला जा रहा है। लास्ट ईयर की बात करते हैं। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 8 lakhs अगर 8 लाख सेल हुआ था तो उस पे प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। और अगर प्रॉफिट 1 रुपीज होता तो क्या मिलता? प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ 1 रुपीज, तो ये हो जाता 1 लाख अपॉन 8 लाख। लेकिन हुआ है 1,50,000, तो क्या हो जाएगा? तो उसके लिए 1 लाख बाई 8 लाख इंटू 1,50,000 करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 4040 एक जीरो रह जाएगा। अब इधर है 5 3 जा 5 16 जा 4 4 जा और 4 25,000 जा। अब 25 3 जा 75,000 डिवाइडेड बाय 3 25 जा इक्वल टू 25,000 आ रहा है। अब इसमें से विपुल का हिस्सा निकाल दिया जाएगा। नीचे 4 था तो 4 ही रहेगा, मैंने भी गलत कर दिया, ये गलत है।
4 4 जा 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 6250। अब 6250 62,500 हुआ, एक जीरो यहाँ छूट गया है, इंटू 1/10 इंटू 3/12, 10 10, 3 4 जा 12, 4 15 जा 60, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 1562.15, इतने से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वीपुल्स कैपिटल अकाउंट 1562.50 पैसे, 1562.50 पैसे इससे कर दिया जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा? तो आगे ये होगा, हम जिन रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहां पर दो रह रहे हैं, मायराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, शबनम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं उस रेशियो में इस अमाउंट को वो बेयर करेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर वीपुल्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इन दोनों का सम। एक तो ये तरीका, यानी तो हम शुरू में ही ऐसा कर सकते हैं, जब देने की बात आई तो शबनम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वीपुल्स कैपिटल करके, दूसरा अल्टरनेटिव ये है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हम प्रॉफिट को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कुछ इस तरीके